मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन हिंदुस्तान में पीएम रहेगा, तब तक पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स होगी, हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम्स होगी। जरा सुनिए, शाहिद अफरीदी की एक नई इंटरव्यू है। सबसे पहले तो इंटरव्यू में जो वो बोल रहे हैं पहले उसको नोट करें, उसके बाद जो उन्होंने जो है बीजेपी पार्टी के लिए और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के लिए जो कहा है उसको गौर से सुनिए कि सारा मामला जो है वही चैंपियन ट्रॉफी है। लेकिन मेरे को लगता है कि इस टाइम सारा फोकस जो है वर्ल्ड कप के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर वर्ल्ड कप के बातें चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में एकदम से चैंपियन ट्रॉफी की बातें स्टार्ट हो गई और फिर चैंपियन ट्रॉफी की बातें लेकर हिंदुस्तान की सरकार तक पहुंच गई। पहले तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के जो है इदारे या वहां की सरकार जो है हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ बातें करते थे। अब उन्होंने क्रिकेटर को आगे कर दिया और मेरे ख्याल से कि शाहिद अफरीदी जो है इमरान खान बनना चाहते हैं पाकिस्तान में, और वो ये चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एक टेबल पे बैठे, और उसको लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही उसको आता है, कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ा बंदा है और वो नरेंद्र मोदी जी से बड़े आराम से डिबेट कर सकता है। पहले इस वीडियो को देखिए दोस्तों, बाद में करेंगे बात। मैंने आईपीएल का कोई मैच देखा ही नहीं है, शायद भाई इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होनी है और अभी से इंडिया में ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद ना आए, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। आईसीसी इवेंट बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में होना है। जिस तरह आपने कहा कि माजी में हम भी गए और पाकिस्तान जाता रहा है तमाम तर थ्रेट्स के बावजूद भी, इंडिया में जाके खेलता रहा है, खदशात के बावजूद खेला है और जिस तरह के भी हालात रहे। देखिए यही चीज अब बीजेपी की जो पार्टी थी ये पहले भी थी। वाजपेयी साहब थे, हमने इंडिया का, मैं यूनुस वगैरह हम सब ने इंडिया का टूर किया, तो वही पार्टी थी, सिर्फ एक शख्सियत चेंज हुई है। अब जो उनके हैं तो मेरे ख्याल में वो हम सबको अच्छी तरह पता है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रह चुका है इंडिया के अंदर, क्या सोच है उस बंदे को मुसलमानों को लेके, तो ये सबको सबके सामने है। तो आई मीन के ये नहीं होना चाहिए, गलत है। पॉलिटिशियन का काम हमेशा ये होता है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी है और पड़ोसियों का वैसे भी एक दूसरे पे बड़े हकूक होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा और कोई हल नहीं है। आप ठीक है, आपने इलेक्शन के लिए जो अपने आप को यूज़ करना था कर लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते तो बेहतर सोल्यूशन यही कि आपस में अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। कौन सा सात समंदर पार बैठे हुए साथ ही हैं, तो वाई नॉट कि हमारे रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर रहे। तो दोस्तों ये थी शाहिद अफरीदी की बातें, शॉर्टकट आप लोगों को सुनवाया है, सब समझ में आ गया होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। पहले देख के आपने नोट किया होगा, बोलता है मैंने आईपीएल का मैच नहीं देखा, मैं आईपीएल नहीं देखता हूं। भाई तू आईपीएल देखे या ना देखे, आईपीएल को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तूने आईपीएल का मैच देखा है या नहीं देखा है। ये बातें सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होती है कि हिंदुस्तान से बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैंने कई बार बोली है, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पीएसएल नहीं देखते। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा पाकिस्तान आईपीएल देखता है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि मैंने आईपीएल नहीं देखा है। भाई आप देखो या ना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आप हिंदुस्तान के क्रिकेट के कोई कोच हो, ना हेड कोच हो, कोई आईसीसी के बड़े मैनेजर हो या आईसीसी के कोई मेंबर हो, भाई आप आईपीएल देखो ना देखो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। आईपीएल तो कौन सेलेक्ट होगा? नरेंद्र मोदी मध्य मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी के। क्या एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी? क्या उनका तीसरा टर्न्योर आएगा या फिर राहुल गांधी के सर पर सजेगा इसका ताज? असल में ना मोदी ने जो अपने मुल्क के लिए काम किए, इकॉनमी के हवाले से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी बात है कि वहाँ भी जमहूरियत आपको पता है इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो खुद भी जमहूरी बंदा है, ठीक है। तो लोग वहाँ पे अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बिल्कुल ऐसा ही, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो इस मरतबा लोग ये भी देख रहे हैं कि चलो इस बार यंग लड़का है, उसको आजमाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मतलब है कि जो बिलावल को आजमाया जा रहा है, तो इस तरह इनको भी मतलब है कि चांस देने की कोशिश हो रही है। तो लेट्स सी, मतलब है कि पाकिस्तान के हक में तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई कोई बेहतर है या कोई अच्छा है या है। हमारी पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पॉलिसी कैसी है। हर मुल्क का थिंक टैंक होता है, फैसले वहाँ से भी कुछ मतलब है कि एग्जिट पोल के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट के साथ वापस आ रहे हैं। बीजेपी की थर्ड टर्म होने लगी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक खबर ये भी है कि मोदी साहब जो कि मेडिटेशन के लिए गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने आज अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी है फॉर
फर्स्ट 100 डेज प्लानिंग। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब कितने कॉन्फिडेंट हैं इस विन के बारे में, बीजेपी कितने कॉन्फिडेंट है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पुकार कर ये कह रहा है कि एग्जिट पोल ने ये बता दिया है कि मोदी जीत रहा है। आइए मैं आपको सबसे पहले आपके सामने, इससे पहले कि मैं उस मीटिंग के बारे में बताऊं कि जो खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है कि आज कौन सी मीटिंग वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया कहां पर क्या क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, अल जजीरा जो है वो ये कह रहा है कि मोदी मैजिक, इंडियन एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट रिकॉर्ड बीजेपी विन। फिर बीबीसी ये कह रहा है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी लीडर टू रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अर्ली एग्जिट पोल्स जो हैं वो प्रेडिक्ट मोदी विन, ये कह रहा है याहू। और फिर उसके बाद द टाइम्स ऑफ इजराइल ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट इंडियाज पीएम मोदी ऑन ट्रैक टू विन हिस्टोरिक थर्ड टर्म। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको हिंदुस्तान टाइम्स मिलता है। अभी मैं जो इंडियन मीडिया है उसकी बात नहीं कर रही, उसको हम छोड़े देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स को। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद अल जजीरा ये कह रहा है कि 2024 के जो इस वक्त न्यूज एजेंसीज हैं जिन्होंने के एग्जिट पोल के बाद जो डेटा बता रही हैं उससे ये पता चलता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट ले रहे हैं। तो जनाब दी संडे गार्डियन लाइव, संडे गार्डियन क्या कह रहा है अभी इस वक्त, वो ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट पीएम मोदी स्वीपिंग बैक टू पावर, नरेंद्र मोदी साहब। गार्डियन ये बता रहा है।